जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं। डिफेंस से जुड़ी कुछ खास खबरें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। पहली खबर जो है वो असम राइफल से जुड़ी हुई है। असम राइफल के नाम से एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा शेयर किया जा रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि असम राइफल के एक जवान ने जो है वो मणिपुर में कुकी के आगे सरेंडर कर दिया है, नगा के आगे सरेंडर कर दिया है और उसने कबूल किया है कि वो ही जो है वो आम लोगों के ऊपर गोली चला रहा था। ये वीडियो जो है एक शालिनी शुक्ला है, पाकिस्तानी हैंडलर्स है, इंडियन हैंडलर्स नहीं है और लगातार असम राइफल को बदनाम करने की कोशिश अब पाकिस्तान से चल रही है। जिनसे अपना बलूचिस्तान नहीं समझ रहा वो मणिपुर की बात कर रहे हैं, लेकिन ये वीडियो फेक है। इस पूरे वीडियो को देखिए, ये फेक है। असम राइफल में बुजुर्ग सेवा नहीं देते हैं। असम राइफल जवानों की फौज है और ना ही इस प्रकार से कपड़े असम राइफल के जवान पहनते हैं। उनका टर्नआउट इंडियन आर्मी जैसा ही होता है, अव्वल दर्जे का। तो इस वीडियो को देखिए और ऐसे लोगों से सावधान रहिए। ट्विटर पर बहुत सारे हैंडलर्स है जो कि पाकिस्तान से संचालित हो रहे हैं, उनसे ये वीडियो सर्कुलेट हो रहा है। रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि प्लीज ऐसे हैंडलर्स को जहां से वीडियोस आ रहे हैं उन्हें ब्लॉक किया जाए। नंग कनी लो तो बसे सही क्या सुरे आई कानी लौदी तौदरी मसीगी लम से कनागी लम नो कुकी की लम ना नतर नगा जलेनो इपुई की लम लो अदु अइनदि खंगदे आई खंगदे सेना लमगिदि खंगदे अदुबु मयामना तौनबगी आई इंजांग नापीदि आई खुन मनाक अदुम तवे आईदि अदुबु मीगी लबु खक्का चटपनि सेना नंग लुइबोन लेरेगा मसी से कनागी लमना हाबसे नंग करिगी खांदरगा ब्लाइंड थबक तोरगा लेगे फजना खुमु होय अदु मयामना सुनबगी अदुम आई चटपनि आईदि से कनागी लमनो हाबा थमोय सेना खंगदबनि आइनदि नखो निंथौगी मिंक्री कोगे मांगिन कवे मा हौजी कदाय लेगे हुजिक मा हुजिक जुमददि लेते चुचामपुर चले लागतरी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर जो है वो भी असम राइफल से जुड़ी हुई है। असम राइफल लगातार नॉर्थ ईस्ट में आतंक का सफाया कर रही है। असम राइफल की पूरी कोशिश है कि नॉर्थ ईस्ट में आतंक को जड़ से खत्म कर दिया जाए। जहां आतंकियों के खिलाफ बड़े बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, वहीं आतंकी अब खुद आगे आकर सरेंडर भी कर रहे हैं और जो आतंकी सरेंडर नहीं करते हैं उन्हें असम राइफल अरेस्ट भी कर लेती है। 13 फरवरी को इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर असम राइफल और असम राइफल जो है एक ऑपरेशन लॉन्च करती है इंडियन आर्मी के साथ मिलकर और असम पुलिस के साथ मिलकर, और असम नागालैंड बॉर्डर के पास जो है NSCN के वाईए के कैडर को हिरासत में लिया जाता है। तस्वीरें आप देख लीजिए। NSCN के वाईए जो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में, असम में, नागालैंड में काफी ज्यादा एक्टिव होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे एहसास नहीं है कि उसका पाला असम राइफल से पड़ा है। तो NSCN की कमर तोड़ती असम राइफल और ये तस्वीरें उसकी बानगी। 13 फरवरी 2026 को एक कैडर को, जो कि NSCN का एक्टिव कैडर था, उसे हिरासत में लिया गया। इससे पहले हमने देखा अरुणाचल प्रदेश में NSCN के कई कैडर जो हैं असम राइफल के सामने सरेंडर कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, अब खबर जो है वो असम राइफल से ही जुड़ी हुई है। असम राइफल के एक जवान को पुलिस ने हिरासत में लिया। बांका का रहने वाला ये जवान, इसके ऊपर आरोप है कि ये एक युवक की हत्या में आरोपी था और हत्या करने के बाद ये अपनी यूनिट में भाग गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यूनिट से असम राइफल के जवान को गिरफ्तार किया है। पूरी रिपोर्ट देखिए।
दोस्तों, पुलिस ने असम राइफल के एक जवान को गिरफ्तार किया है और ये चौंकाने वाला मामला सामने आया है और बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है। असम राइफल के जवान अमरजीत को असम से गिरफ्तार किया गया है। पूरा आरोप क्या है, पूरा मामला क्या है, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। बांका से ये पूरी खबर है। बांका जिले के शंभूगंज थाना क्षेत्र में 2024 में ननिहाल में रहने वाले युवक आयुष के हत्याकांड मामले में पुलिस ने घटना में शामिल एक फरार आरोपी जो कि असम राइफल का जवान है, अमरजीत कुमार को गिरफ्तार किया है और उन्हें बांका लाया गया है। आरोपी अमरजीत कुमार असम राइफल में सर्विस में है। मालूम हो कि वर्ष 2024 में शंभूगंज थाना क्षेत्र के गुलनी कुशवाहा में ननिहाल में रहने वाले मंगेर निवासी आयुष को उसके नानी के घर में एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग के चलते उसकी हत्या कर दी गई थी षड्यंत्र के तहत। और हत्या में जो लोग शामिल थे उसमें असम राइफल का एक जवान अमरजीत कुमार भी शामिल था। उसके बाद पुआल के ढेर में शव को छिपा दिया गया था। मामले को लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी और छापेमारी के लिए तत्कालीन डीएसपी विपिन बिहारी के पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने उग्र हमला करते हुए पथराव भी किया था। उस मामले में कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन एक आरोपी फरार था। नाम था अमरजीत कुमार, क्योंकि वो अपनी रेजिमेंट में चला गया था हत्या करके। उसके बाद वो आ नहीं रहा था। इसी बीच बांका की पुलिस असम पहुंची और उसकी यूनिट से उसे गिरफ्तार किया। 2024 में एक मर्डर के केस में आप लोग जानते होंगे कि शंभूगंज में एक लड़के की हत्या करके तो सबको एक कुएं में फेंक दिया गया। उस केस में कई लोग अरेस्ट हुए थे, उसमें कुछ लोग फरार थे। हालांकि माननीय न्यायालय के द्वारा सेंसियर ट्रायल उन लोगों पे चल रहा है। इसी क्रम में जो मुख्य फरार अभियुक्त था वो अमरजीत कुमार, उनको एक टीम गठित करके आसाम से विधिवत गिरफ्तार करके कल लाया अवसर दिया। मान्यवर, भारतीय सेना देश का गौरव है। भारतीय सेना में भर्ती होना एक नौजवान का सपना होता है। मान्यवर, 2019 से लेकर 22 तक थल सेना के लिए देश के नौजवानों ने शारीरिक परीक्षण दिया, मान्यवर, चिकित्सीय परीक्षण दिया और वो परीक्षाएं पास की उन्होंने। 1,23,000 की संख्या उन नौजवानों की थी, मान्यवर। और इसी तरीके से वायुसेना के लिए लगभग 7,000 नौजवानों ने परीक्षा पास की। लेकिन बड़े अफसोस के साथ आपके माध्यम से इस सरकार को बताना चाहता हूं कि आज वो नौजवान अवसाद में है, निराशा में है, पीड़ा में है, दुख में है कि उनको आज तक सेना में भर्ती का अंतिम जो भर्ती के लिए उनको चिट्ठी मिलनी चाहिए, उस चिट्ठी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मान्यवर, भारतीय सेना में हरियाणा का नौजवान, राजस्थान का नौजवान, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, देश के अलग अलग हिस्सों का नौजवान बड़े हिम्मत के साथ, बिहार का नौजवान भर्ती होता है। ये सपना देखता है, उसकी मां दूध पिलाती है अपने बच्चे को, सुबह दौड़ लगाता है, वो इस सपने के साथ भर्ती होता है कि अगर -50 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में भारत माता की रक्षा करने की जरूरत पड़ी तो अपने प्राणों की आहुति देंगे। +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में खड़े होकर अगर भारत माता की रक्षा करने की जरूरत पड़ी तो अपने प्राणों की आहुति देंगे। लेकिन आपने अग्निवीर जैसी योजना लाकर भारतीय सेना के साथ और भारत माता के साथ विश्वासघात करने का काम किया। मान्यवर, एक अंतिम बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। मान्यवर, एक हरेंद्र यादव नाम का सेना का नौजवान, सेना का जवान पिछले दिनों जौनपुर में मिला। मान्यवर, वो हरेंद्र यादव अपनी पीड़ा, अपनी दुख को मेरे सामने वो रख रहा था। उसने विपक्ष के तमाम नेताओं के सामने और सत्ता पक्ष के सामने भी गिड़गिड़ाया, रोया। उसकी एक ही विनती थी कि सेना का जवान बना है हाथ में बंदूक लेने के लिए, सेना का जवान बना है भारत की रक्षा करने के लिए, लेकिन उस जवान से अधिकारियों के
ट्रे उठवाए जाते हैं, सेवादारी करवाई जाती है। सेना में ये सेवादारी की प्रथा बंद होनी चाहिए। हमारे जवानों का सम्मान बरकरार रहना चाहिए। हमारा जवान देश की रक्षा के लिए है, भारत माता की रक्षा के लिए है, किसी अधिकारी का ट्रे उठाने के लिए नहीं है, हाथ में बंदूक उठाने के लिए है, दुश्मनों से लड़ने के लिए है। ये मैं हरेंद्र यादव की पीड़ा भी आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं मान्यवर कि जिस भर्ती पर आपने रोक लगाई है सारी परीक्षा पूर्ण करने के बावजूद, उनको ज्वाइनिंग का लेटर दीजिए। उन नौजवानों को कम से कम जिनकी सारी परीक्षाएं आपने पूरी कर ली है, उन नौजवानों की भर्ती कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहता हूं दोस्तों आपसे अक्सर की, चाहे बात असम राइफल की हो या इंडियन आर्मी की हो, ये दोनों हटकर हैं। हम खुद के साथ लोगों के साथ खुद को जोड़ते हैं। कोशिश यही होती है कि आतंक का सफाया जो है वो बंदूक के दम पर किया जाए, लेकिन लोगों को दिल से जोड़ा जाए। और ऐसी कई पहलें जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट में भी की जाती हैं और ऐसी कई पहलें जम्मू कश्मीर में भी की जाती हैं। और एक पहल जो है वो गुरेज में देखने को मिली, जहां पर बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए इंडियन आर्मी के द्वारा बर्फ में क्रिकेट कप का आयोजन किया गया। ये तस्वीरें सामने आई हैं गुरेज से, जहां पर बांदीपुरा के गुरेज से, जहां चारों तरफ बर्फ पड़ी हुई है, लेकिन हमारी कश्मीर की बेटियां क्रिकेट खेल रही हैं। बेटियों का जोश देखिए और सैल्यूट करिए। शबाना पहला गेंद इस ओवर में टपा खाने के बाद थोड़ा सा उछला जरूर, विकेट कीपर ने इस मौके को गंवाया, अन्यथा एक और विकेट गिर सकता था। अगली मरतबा इस ओवर में आ गया, गेंद कर लेकर हो जा रही है। जब तक करेंगे तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए। देश में T20 वर्ल्ड कप का इस वक्त नशा है, लेकिन जम्मू कश्मीर से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो अलग ही कहानी बयां करती हैं। भारतीय सेना द्वारा उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले की गुरेज वैली में एक ऐतिहासिक महिला क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। ये आयोजन गुरेज स्नो क्रिकेट प्रीमियर लीग 2026 के हिस्से के रूप में 12 फरवरी 2026 को आयोजित किया गया था। यह घाटी के इतिहास में पहली बार था जब जमी हुई बर्फ पर महिलाओं के लिए क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी मैच में 2 स्थानीय टीमों ने, दर्द शीना क्लब और हब्बा खातून क्रिकेट क्लब ने हिस्सा लिया। दर्द शीना क्लब ने कड़ा मुकाबला महज 2 रनों से जीता। भारतीय सेना की 16 असम रेजिमेंट द्वारा आयोजित इस मैच का मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, स्थानीय लड़कियों को खेल के प्रति प्रोत्साहित करना था। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा के गुरेज से सामने आई है। ये देखिए, ये है इंडियन आर्मी। लोग कहते हैं ना कि क्या खास है इंडियन आर्मी में, ये इंडियन आर्मी में खास बात है। बर्फ जमी हुई है और बच्चियों को सामने लाते हैं, क्रिकेट मैच का आयोजन कराते हैं, टूर्नामेंट का आयोजन कराते हैं और बच्चियों का जोश देखिए आप। इसलिए हम कहते हैं कि इंडियन आर्मी हटकर है। आतंक का सफाया हम करते हैं, लेकिन लोगों को भी अपने साथ हम जोड़ के रखते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आजकल फौजी कई कारणों से चर्चा में है। फौज में दूसरी शादी की इजाजत नहीं है, लेकिन एक फौजी जिसकी एक बेटी है, एक बेटा है, पत्नी है, वो दूसरी शादी करने के लिए कोर्ट में पहुंच जाता है। और जैसे ही पत्नी को भनक लगती है, वो परिवार को लेकर, बेटा और बेटी को लेकर जो है कोर्ट पहुंचती है और वहां पर जमकर फौजी और उसकी प्रेमिका की धुनाई कर दी जाती है। अभी तक हम देख रहे थे कि 3-3 बच्चों की जो माताएं हैं वो भागकर प्रेमी के साथ शादी कर रही हैं। अब 2-2 बच्चों के बाप और खासकर वो फौजी, वो भी पत्नी और बीवी बच्चों के होते हुए दूसरी शादी का सपना देख रहे हैं। सोशल मीडिया इस समाज को कहां से कहां पहुंचा देगा, इसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल है।
दोस्तों, आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये बिहार के मधुबनी से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर एक शादीशुदा फौजी की पिटाई कर दी गई। और ये पिटाई किसी और ने नहीं, फौजी की पत्नी ने ही की। दरअसल शादीशुदा फौजी अपनी प्रेमिका के साथ दूसरी शादी के लिए कोर्ट पहुंचा। उसकी पहली पत्नी और परिजनों ने उसे रंगे हाथों पकड़ा और जमकर कोर्ट में ही उसकी पिटाई कर दी। हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। दरअसल मधुबनी के झंझारपुर में स्थानीय व्यवहार न्यायालय परिसर शुक्रवार को उस समय अखाड़े में तब्दील हो गया जब एक शादीशुदा सैन्यकर्मी अपनी प्रेमिका के साथ दूसरी शादी का शपथ पत्र भरवाने पहुंचा। कोर्ट परिसर में बनवाने पहुंचा। दरअसल पूरी खबर जो है वो बिहार के मधुबनी के झंझारपुर से है। स्थानीय व्यवहार न्यायालय परिसर शुक्रवार को उस समय अखाड़े में तब्दील हो गया था जब एक शादीशुदा सैन्यकर्मी अपनी प्रेमिका के साथ दूसरी शादी का शपथ पत्र बनवाने पहुंचा। कोर्ट परिसर में हाई वोल्टेज ड्रामा तब शुरू हुआ जब फौजी की पहली पत्नी और उसके परिजनों ने जोड़े को रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद आक्रोशित परिजनों ने फौजी और उसकी प्रेमिका की जमकर पिटाई कर डाली, जिसमें घंटों अफरा तफरी का माहौल बना रहा। मिली जानकारी के अनुसार भेजा थाना क्षेत्र का निवासी एक फौजी है जो वर्तमान में भारतीय सेना में कार्यरत है। मधेपुर थाना क्षेत्र की अपनी प्रेमिका के साथ कोर्ट पहुंचा था शादी के लिए, लेकिन तभी उसकी पत्नी आ गई और पत्नी के साथ 2 बच्चे जिनमें एक बेटा और एक बेटी भी है, वो भी आ गए। और उसके बाद भी फौजी दूसरी शादी करना चाहता है और इसके बाद जो है परिजनों ने और बीवी ने जमकर फौजी की कुटाई कर दी। हालांकि उसके बाद पुलिस मौके पे पहुंची और पुलिस ने किसी तरह से वहां से प्रेमी जोड़े को निकाला। अब बताइए, एक फौजी उसकी एक बेटी हो चुकी है, एक बेटा हो चुका है, उसके बाद भी उसे प्यार हो जाता है और वो एक और शादी करना चाहता है। दोस्तों, सच कहूं, जब से सोशल मीडिया आया है ना, तब से इस प्रकार के इतने मामले सामने आ रहे हैं कि वो चौंकाने वाले हैं। अब तक हम देखते थे कि 2 बच्चों की मां भाग रही है, अब 2 बच्चों के बाप ने भी भागना शुरू कर दिया है और खासकर एक फौजी ने। और इंडियन आर्मी के कानून, इंडियन आर्मी के लॉ ये इजाजत नहीं देते हैं कि आप 2 शादियां करें। और यकीनन अगर इसकी यूनिट को पता चलेगा, इसके कमांडिंग ऑफिसर को पता चलेगा, तो शायद इस फौजी को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। प्रेमिका भी भूखी मरेगी और ये भी भूखा मरेगा। शर्म आनी चाहिए। अभी तक हम देखते थे कि 2 बच्चों की मां भाग रही हैं, अब देख रहे हैं कि 2 बच्चों के बाप भी भागना शुरू हो चुके हैं। नैतिक पतन जो है समाज का हो रहा है और उसके लिए ये जो सोशल मीडिया है, मुझे लगता है कि वो जिम्मेदार ज्यादा है। आप कमेंट्स करके अपनी राय दीजिएगा, क्या वाकई में ये जो कुछ हो रहा है वो ठीक है? May that 3, 2023 apada ichen khompiu may leiten kuki sate thachimit na igami go la pini ti lunggel ahin nei na chungchon ba ahin ta sovin Manipur government to ki thuin may leiten yum na chiwa ini lowa halin ithaduvin irebuvin igami go la pini lunggel ahin nei सर जय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। एक मिहिर झा करके हैं, उन्होंने भी एक वीडियो ट्वीट किया और मणिपुर का ये वीडियो है। कुकी जो को लेकर उन्होंने कहा है कि कुकी ग्रुप आर मिनी वर्जन ऑफ IS, ओनली डिफरेंस इज कुकी आर बेटर आर्म्ड। कुकी Zone Chief Khalid Guit had threatened leader from joining the peace initiative and new government। और वहां पर वेपन्स लेकर काफी कुकी खड़े हैं, आधुनिक वेपन्स लिए हुए हैं। और हमने हाल ही में देखा असम राइफल के
एक ब्रिगेडियर साहब के काफिले को रोका गया, भद्दी भद्दी गालियां तक उनको दी गई। ये क्या दिखा रहा है सर, जिस प्रकार से वीडियो है जहां पर आधुनिक हथियार लेकर खड़े हैं, इतनी फ्रीडम मेरे देश के अंदर, वो भी असम राइफल इंडियन आर्मी के होते हुए, कैसे आप देख रहे हैं सर? इस पावर को तो कंट्रोल करना होगा आपको, अगर मणिपुर में आपको वाकई में पीस चाहिए तो। नहीं, आपने सही बोला है राजेश जी। देखिए, मुझे खुद ताजुब होता है कि मैं देख रहा हूँ कि कैसे वहां पे अंडरग्राउंड लोग, या अंडरग्राउंड ना भी हो, लोग जी। कैसे हथियार लेकर सरेआम घूम रहे हैं भाई, बिल्कुल सर। सरेआम। पुलिस, आर्मी, असम राइफल्स के वहां पे मौजूद डिप्लॉयमेंट के बावजूद भी, जब प्रोटेस्ट रैली हुई थी 3 मई को, 2 साल जी। पहले, तो प्रोटेस्ट रैली में कौन वर्दी पहन के हथियार लेकर जाता है भाई? बिल्कुल सर। अभी आइसैक मुयुआ आए थे मणिपुर अपने गांव में, काली ड्रेस के अंदर हथियार लेकर लोग देख रहे थे, कैसे बिल्कुल ताजुब हुआ। वीडियो देखी हमने। सबसे बड़ी हैरानी तो मेरे को अब हुई 2 दिन पहले चुराचंदपुर के अंदर देखा कि ब्रिगेडियर साहब, जो असम राइफल में डीआईजी कहते हैं उनको, 1 स्टार लगा होता है जी। कैसे हड़ताल में कैसे प्रोटेस्ट हुए और उनको अपनी गाड़ी पीछे लेनी पड़ी। मैंने कभी नहीं देखा ऐसा होते हुए। और जो लोग, और देखिए, आप जो मीर झा की ट्वीट की बात कर रहे हैं, वो ट्वीट मैंने भी देखी है, मुझे पता है आप किसकी क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि भाई ये ग्रुप आईएस से ज्यादा बैटरी ग्रुप है, एक वेपन्स के लिहाज से, वेपन्स और बेटर ऑर्गेनाइज भी लगता है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि बेटर ऑर्गेनाइज भी है और बेटर लोकल सपोर्ट भी इन लोगों को है। देखिए, जो नॉर्थ ईस्ट के ग्रुप्स हैं, अंडरग्राउंड ग्रुप्स की बात कर रहा हूं मैं, और जो जी। जो जेएनके के ग्रुप्स मैंने देखे थे, मिलिटेंट ग्रुप में, मेरे को रात दिन का फर्क देखा, मैंने बहुत फर्क देखा। मैंने कुछ चंद एक फर्क मैं आपको बताना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर में इंसर्जेंसी लड़ी मैंने नॉर्थ ईस्ट में भी लड़ी। जम्मू कश्मीर के सुसाइड बॉम्बर होते हैं ज्यादातर, तो अपने आप को मरने मराने आते हैं जी। आतंकवादी होते हैं, उग्रवादी होते हैं, दहशतगर्दी होते हैं। दहशतगर्दी कौन कौन होते हैं? वो होते हैं दहशतगर्दी जो सिविलियंस पे, निहत्थे पे, मासूम लोगों पे, इनोसेंट्स पे हथियार उठाएंगे। और जो सिविलियंस पे, मासूमों पे हथियार नहीं उठाते हैं, वो एक कॉज के लड़े होते हैं, वो फोर्स का सामना करते हैं, फोर्स पे अटैक करते हैं। मैंने नॉर्थ ईस्ट के अंदर, मणिपुर में खास तौर से नहीं देखा, अब एक ट्रेंड चेंज हो गया है। जब हम थे, कभी महिलाओं पे, बच्चों पे वार हो रहा है नहीं देखा मैंने। स्कूल की बसों पे, एम्बुलेंस पे वार हो रहा है नहीं देखा मैंने। मेरे को बहुत हैरानी हुई, तकरीबन 4-1 साल पहले, जब कर्नल बिप्लब त्रिपाठी असम राइफल्स के जी, वो अपनी वाइफ और बच्चे के साथ उनकी कॉन्वॉय पे पीएलए ने एम्बुश किया था, तो मेरे को बहुत हैरानी हुई थी कि ऐसा कैसे हो गया। ये ऐसा होता नहीं है। फिर बाद में पीएलए ने एक अपॉलजी भी जारी करी, एक राइटिंग में लिखा कि हमको मालूम नहीं था कि फैमिली साथ में है, अगर हमें मालूम होता तो हम नहीं करते हमला ऐसे करके। तो वो पहला, मेरी नजरों में पहला इंसिडेंट मैं मानता हूं, मैं देखा नहीं। जम्मू कश्मीर में अगर ऐसा होता तो ना, वहां नहीं बख्शते, यहाँ क्यों बख्शते हैं? बस मैं हमेशा एक ही सवाल आपसे पूछता हूँ घूम फिर के कि जम्मू कश्मीर में किसी आतंकी की हिम्मत नहीं है कि ऐसे वीडियो बना दे और अगले 8-10 घंटे में आरआर उसका काम तमाम कर देगी। आरआर छोड़ने वाली नहीं है, लेकिन एआर क्यों छोड़ देती है सर? जब आरआर नहीं छोड़ती है तो एआर क्यों छोड़ देती है? अगर जब तक इन लोगों का खात्मा नहीं होगा, आप लिख के मुझसे ले लीजिए, जिसके हाथ, कभी मणिपुर में शांति आ ही नहीं सकती जब तक लोगों के हाथ में वेपन्स रहेंगे, चाहे वो कुकीज हैं, माइते हैं, नगा से जुड़े हुए आतंकी संगठन हैं, किसी के पास भी वेपन्स रहेंगे सर। सिक्योरिटी फोर्सेस रखे, इट्स ओके, लेकिन अगर ये लोग रख रहे हैं और आप उम्मीद कर रहे हैं कि शांति आएगी, तो शायद, मुझे नहीं लगता सर, पॉसिबिलिटी तो नहीं है। नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं, आप सही बात कह रहे हैं। देखिए, जैसे आपको बताया क्यों होता है कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी है जी। यहां पर दहशतगर्दी अलग होती है। आपको बताया मैं अंडरग्राउंड, जो कि नॉर्थ ईस्ट के जो इंसर्जेंट्स हैं, मैं क्या कहता हूं उनको कहता हूं वर्दी अपोनेंट्स। ओके। मतलब अगर दुश्मनी भी कर रहे हो आप हमारे से, एक टक्कर तो दो।
मजबूत दुश्मन के भी मजा भी आता है निपटने में। अगर दुश्मन कमजोर हो तो मजा नहीं आता यार। आप खेल रहे हो, कोई क्रिकेट खेल रहे हो, कुछ गेम खेल रहे हो, अगर अपोनेंट कमजोर है तो मजा भी नहीं आएगा, आपको भी नहीं आएगा। अगर अपोनेंट मजबूत है, टक्कर वाला है, तो आपको भी उस खेल में मजा आएगा, राइट। बस मैं वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि लोग समझ लें। जम्मू कश्मीर में आर बख्शी नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी असम राइफल्स बख्शी नहीं है, लेकिन मेरे को ताजुब हो रहा है ये देख के, मुझे अभी बाकी में ये ताजुब हो रहा है कि कैसे वीडियो फ्लोट हो रहे हैं, कैसे मतलब कुछ भी हो रहा है, खुलेआम लॉ एंड ऑर्डर्स लेफ्ट, खुलेआम हो रहा है और ऐसा लगता है कि किसी का डर ही नहीं है इनको और डर के आगे ही जीत है। बल्कि मेरे को एक जब मैंने डीआईजी साहब की गाड़ी पीछे उठते हुए देखी ना, एक चीज मेरे को और याद आई कि जब डीजी असम राइफल साहब जनरल लखेरा साहब ने टेक ओवर किया था, उनका काफिला गुजरा था, एक वीडियो भी उस टाइम में वायरल हुआ था कि डीजी साहब के काफिले पे लोग ताली मार रहे हैं और सीटी मार रहे हैं और चेयर कर रहे हैं और वो बहुत कह रहे हैं जिंदाबाद, जय हिंद। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई देखकर। तो एक तरफ वो भी देखा, एक तरफ ये भी देखा कि भाई यहाँ पर डीआईजी साहब की गाड़ी पीछे को हो रही थी, बहुत दुख हो रहा है वो देखकर। तो ये कुछ समझ में नहीं, मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, ये कैसे इतना लॉ। जी जी जी, मुझे लगता है कि अभी बहुत फ्री हैंड देने की जरूरत है, खासकर नॉर्थ ईस्ट में असम राइफल हो, इंडियन आर्मी हो, कि जिसके हाथ भी हथियार हैं उसको आतंकी समझा जाए और वैसी ही कार्रवाई की जाए जैसी आतंकियों के खिलाफ की जाती है, कोई रियायत ना दी जाए। लेकिन होप कि जल्दी ही असम राइफल को ऐसे ऑर्डर मिलेंगे, और जब ऐसे ऑर्डर मिलेंगे तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं होगी कि वो हथियार लेकर वीडियो बनाकर असम राइफल को भी धमका सके। शुक्रिया, लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर मोहम्मद अली शाह साहब। थैंक यू, जय हिंद सर, टेक केयर, थैंक यू सर, थैंक यू, जय हिंद। May that 3, 2023 apada ichen kompiu may leiten kuki sate thachimit na igamigu la pidi ti lunggel ahin nei na chungchun ba ahin ta sovin Manipur government to ki thuin may leiten yum na chiwa ini lowa halin ithaduvin irebuvin igamigu la pidi lunggel ahin nei तो आगे बढ़ते हैं। ये खबर गाजियाबाद से आई, जहां पर एक फौजी रिटायर्ड आता है, रिटायर्ड आने के बाद डीएससी को ज्वाइन करता है, लेकिन उसका पत्नी के साथ विवाद हो जाता है। वो पत्नी को छोड़कर अपनी बहन के पास चला जाता है। पति जब घर नहीं आता तो पत्नी जो है उसके फौजी बक्सों को खोलती है और उन बक्सों के अंदर कुछ ऐसा मिलता है कि वो सबसे पहले यूनिट के सीईओ को फोन करती है। यूनिट के सीईओ सुनते ही उनका दिमाग ठनक जाता है, वो परेशान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद उन्हें कहा जाता है कि आप थाने में जाइए और वहां पर तहरीर दीजिए। और जब महिला थाने में जाकर बक्से में क्या मिला है ये पुलिस को बताती है तो पुलिस घर में आकर रेड कर देती है। यकीन नहीं होगा आपको, इंसास राइफल के कार्टेज और एसएलआर के जिंदा कारतूस फौजी के बक्से में मिले हैं। एक दो नहीं, लगभग 40 से ज्यादा। मोदी नगर के राधा कुंज कॉलोनी में एक रिटायर्ड फौजी के घर से 42 कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस की कार्रवाई पत्नी की शिकायत के बाद की गई है। पुलिस ने आरोपी पूर्व सैनिक पर केस दर्ज कर लिया है और तलाशी के लिए 3 टीमों का गठन कर दिया गया है। राधा कुंज कॉलोनी में रहने वाले आदेश कुमार अपनी पत्नी कविता और बच्चों के साथ रहते हैं। वह साल 2009 में आर्मी से रिटायर हो गए थे। इसके बाद करीब 4 साल तक डिफेंस सिक्योरिटी कोर में रहे। पति और पत्नी के बीच काफी वक्त से विवाद चल रहा था। पिछले 14 नवंबर को आदेश कुमार बिना किसी को बताए घर से चले गए और फिर वापस नहीं आए। वह अपनी बहन के घर पर मेरठ में रहते हैं। 5 फरवरी को कविता ने अपने पति आदेश का बॉक्स चेक किया। फिर इसमें कविता को सरकारी इस्तेमाल में लाए जाने वाला विस्फोटक जखीरा अवैध तरीके से रखा हुआ मिला। कविता ने इसकी जानकारी सैनिक बोर्ड गाजियाबाद और जाट रेजिमेंट सेंटर बरेली को दी। फिर जाट रेजिमेंट ने इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस से करने को कहा। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्व सैनिक के घर शनिवार रात को छापा मारा। छापेमारी के दौरान 7.62 mm के 35 कारतूस,
9mm के 5 कारतूस और 12mm के 2 कारतूस बरामद किए गए। इसके अलावा 5.56mm के कारतूस का भी एक खोखा मिला है। सभी कारतूस पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। एक खबर है कि पुलिस आरोपी रिटायर्ड जवान आदेश कुमार की गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल आदेश कुमार फरार बताए जा रहे हैं। मेरा नाम कविता है। मेरे पति ने पिछले हफ्ते एसएसपी ऑफिस के बाहर जाके जो है हमारे खिलाफ रिपोर्ट की थी। उन्होंने मीडिया में जो बयान दिए कि हमने उनके हथियार रखे हुए हैं, लाइसेंसी हथियार रखे हुए हैं। मुझे नहीं पता था लाइसेंसी हथियार है या नहीं है, उनका लाइसेंस है या नहीं है। मैं भी परसों अपने घर में उनका बॉक्स रखा हुआ है, क्योंकि आर्मी से रिटायर्ड पर्सन है वो। उनका बॉक्स देख रही थी तो उनके बॉक्स में मुझे एक जुराब मिली जिसमें कुछ बुलेट्स बंधी हुई थी। मुझे नहीं पता वो बुलेट्स किसकी थी, क्योंकि उन्होंने लगभग 2.5-3 महीने पहले अपने भांजे गुड्डू चोबले का रहने वाला वो लड़का एक हथियार भी दिया था। वो क्या था मुझे नहीं पता है, राइफल थी क्या था ये तो वही जाने वो क्या था। मैंने बुलेट्स देखी, मुझे नहीं पता वो बुलेट्स किसकी थी। नेट पे डाल के देखा तो वो SLR की बुलेट्स थी। इसके लिए मैंने आर्मी बरेली जाके उनके जो सेंटर जैक्स रेजिमेंट का सेंटर है वहां जाके भी मैंने बात की। उन्होंने कहा आप अपनी लोकल पुलिस को कॉल करो, उनसे बोलो, उसे लेके जाएंगे और वो जो हमें रिपोर्ट देंगे हम उसके बाद को देख सकते हैं, लेकिन ये काम आपकी लोकल पुलिस का है। इसलिए मैंने कोशिश की कम से कम जो देश का असला है वो तो वहां तक पहुंचा सकूं, वो मेरे घर का तो नहीं है, क्योंकि मुझे डर है अगर मेरे पति के हाथ लगा तो वो हमें मार देंगे। मुझे मेरे बेटे को 100% वो मार देंगे, मैं जानती हूँ इस चीज को। मेरे बचाव के लिए जो हो सकता है या जो देश के हित में हो सकता है मैंने वो काम किया। मुझे नहीं पता आगे क्या होना है, कौन क्या करेगा, मैं नहीं जानती इस चीज को।